अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो निश्चित रूप से आपको मानचित्र को कंप्लीट करना नहीं आता है। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम हो या लोकल एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न 4 नंबर में आता है और ये फ्री के नंबर है। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप मानचित्र के प्रश्न को कंप्लीट करके 4 नंबर लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन को ऑल पर कर लो, जिससे इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। यहाँ पर 100% मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपके पेपर में ये क्वेश्चन आपको करना रहता है। ये सभी बोर्ड एग्ज़ाम में, लोकल एग्ज़ाम में सभी क्लास में आता है। मतलब हम बात कर सकते हैं 9वीं क्लास की, 10वीं क्लास की, 11वीं 12वीं सभी क्लास में ये मानचित्र आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मानचित्र को हमें हल करना कैसे रहता है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, जब उनको मानचित्र क्लास में दिया जाता है तो बहुत सारे तो मानचित्र को लेते ही नहीं है, मना कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें मानचित्र को भरना नहीं आता है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। मानचित्र में ऐसे आता है कि लक्षद्वीप बताइए कहाँ है, नर्मदा नदी कहाँ है, बॉम्बे हाई कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार और कोलकाता कहाँ पर पड़ता है, भारत के मानचित्र में बताइए। तो ये रहा आपके सामने भारत का मानचित्र। ऐसा मानचित्र आपको स्कूल में एग्ज़ाम हॉल में दिया जाएगा। तो देखिए, छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर पड़ता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है छोटा नागपुर का पठार। आपको नज़र आ गया तो यहाँ पर आपको छोटा नागपुर का पठार लिखना है। नर्मदा नदी यहाँ पर है, बॉम्बे हाई यहाँ पर है, उसके बाद में उसने कोलकाता यहाँ पर है आपका। उसके बाद में लक्षद्वीप पूछा था उसने, तो लक्षद्वीप हम क्या कर देंगे, ये लिख देंगे यहाँ पर, लक्षद्वीप यहाँ पर है। बस इतना ही करना है और यहाँ पर हमारे नंबर क्या हो गए, पूरे पक्के हो गए। ठीक है, पूरे के पूरे जो उसने हमसे पूछा था 4-5 जगह का नाम बताओ कहाँ पर है, तो हमने 5 जगह का नाम उसे बता दिया है और यहाँ से हमारे 4 नंबर क्या हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। और भी इम्पोर्टेंट है जो आते हैं पेपर में, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमसे कह रहा है कि भाखड़ा नाकल बांध कहाँ है बताइए, अरब सागर कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, थार का मरुस्थल कहाँ है, चिल्का झील कहाँ है, मुंबई चेन्नई कहाँ है। ठीक है, और कह रहा है मालाबार तट, बंगाल की खाड़ी बताइए कहाँ पर पड़ते हैं भारत के इसमें। तो हम देख लेते हैं, सब कुछ आपको बता देते हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें से 100% आपका आता है। अगर आपसे पूछता है कि भारत के किस दिशा में पाकिस्तान है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इधर साइड। ठीक है, भाखड़ा नाकल बांध ऊपर ही ऊपर लिख देंगे हम, आएगा। दिल्ली यहाँ लिख देंगे हम, थार का मरुस्थल यहाँ लिख देंगे और मथुरा तेल शोधन यहाँ पर लिख देंगे। जगदीशपुर यहाँ लिख देंगे, नेपाल इधर कर देंगे, भूटान यहाँ कर देंगे, मौसिन राम यहाँ पर कर देंगे, रानीगंज यहाँ कर देंगे, ओराई यहाँ कर देंगे, विजयपुर यहाँ हो जाएगा आपका। बस आपको याद रखना है, इन जगह का नाम रखना है। चिल्का झील यहाँ हो जाएगी आपकी। सर्वाधिक वर्षा पाने वाले स्थान इधर आपके हो जाएंगे, मौसिन राम तरफ। ठीक है, बंगाल की खाड़ी किधर हो जाएगी आप जानते हैं, मुंबई हाई अभी हमने देखा था यहाँ पर, अरब सागर इधर है और चेन्नई यहाँ हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका पलक्कम। इस प्रकार आप मालाबार तट देख लेंगे, मालाबार तट, हिंद महासागर, और यह है आपकी श्रीलंका, भारत के पड़ोसी देश और शीतकाल में वर्षा पाने वाले क्षेत्र। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। आगे देखिए आप, और भी देख लेते हैं हम जो इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट पहले क्या दर्शाना है हमें, गंगा नदी कहाँ पर है, अभी हमने देखा था ऊपर, तारापुर अणु विद्युत गृह, चिल्का झील, छोटा नागपुर का पठार, नर्मदा नदी। देखो, अभी छोटा नागपुर का पठार हमने जान लिया था, नर्मदा नदी को हमने जान लिया था। अब देखना है हमें, गंगा नदी यहाँ पर पड़ेगी आपकी और तारापुर अणु विद्युत गृह यहाँ हो जाएगा, चिल्का झील यहाँ पर हो जाएगी आपकी। याद रखना है आपको। ठीक है, इस प्रकार अगर आप लिख देते हैं, ये PDF पूरा मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। तो अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अच्छे से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हम बता देते हैं कि अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको हम वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं, महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहती है, तो वहाँ पर भी आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं, अरावली पर्वत यहाँ हो जाएगा,
काचीरंगा यहाँ हो जाएगा, कर्क रेखा, नर्मदा नदी, नीलगिरी पर्वत। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर जगदीशपुर हो जाएगा, कच्छ का रण हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार 3 बार हमने देख लिया है, चेरापूंजी यहाँ हो जाएगी, विशाखापट्टनम, हजीरा। उसके बाद यहाँ पर मानचित्र में आज़ाद कश्मीर, नेपाल, बेतवा नदी, बांग्लादेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार ये जो इम्पोर्टेंट है हर साल यही आते हैं। 100% किसी भी साल आप उठा के देख लेना, किसी भी साल का पेपर यही पेपर में आए हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके 4 नंबर पक्के हों, तो इस वीडियो को आपने देख ही लिया है कंप्लीट, अच्छे से लग कर जाइएगा और लिख कर आइएगा। नक्शे में कुछ नहीं करना, ये नाम ही लिखना है आपको, ठीक है। पर आपको सही साट लिखना, जैसे कि नेपाल पूछे तो नेपाल आप इधर लिखेंगे, ठीक है, नेपाल हो जाएगा। बांग्लादेश आपका यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करें, जितने भी विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अपडेट आपको मिल सके। साथ ही साथ एक बार आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।